हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं फिजिक्स का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग देखिए क्वेश्चन को लगाइएगा इसको। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे चैनल का नाम है सिम मैथ अकेडमी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म को तथा प्रिज्म यहाँ पे लिखा है कोण, ठीक है, क्या लिखा है, प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान जो है वो कितना है, ए है। तो प्रिज्म कोण के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ओके, सेकंड में अथवा में यही क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे तरीके से पूछा गया था कि यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी दोनों कंडीशन में एक ही क्वेश्चन है, केवल पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि जो हमारा अल्पतम विचलन कोण है वही हमारा क्या है, ए है। ठीक, जो हमारा अल्पतम विचलन कोण है वही हमारा क्या है, ए है। और हमें अपवर्तनांक बताना है। ठीक, तो देखिए n बराबर फार्मूला होता है हमारे पास साइन डेल एम प्लस ए, और अपान में कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना होता है यहाँ पे साइन ए बाई 2। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए दोनों चीज़ें बराबर हैं तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, देखिए साइन यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ए, और अपान में कितना हो जाएगा 2 बटे में हमारे पास रहेगा साइन ए बाई 2। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। अब देखिए यहाँ पे ये ए और ए मिलके दोनों क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास साइन 2a। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 2a, और अपान में कितना है 2, अपान में हमारे पास क्या है साइन ए बाई 2 हमको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को हम लोग ऐसे यहाँ पे देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचेगा साइन ए, और अपान में कितना बचेगा, सॉरी अपान में हमारा बचेगा साइन ए बाई 2। कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन ए बाई 2। ओके, अब देखिए एक फार्मूला होता है हमारे पास। फार्मूला क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 अगर हम फार्मूला लगे, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए किसका वैल्यू, साइन ए का। तो हम साइन ए का फार्मूला लगाएं तो होगा 2 साइन ए बाई 2 हो जाएगा, और कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। तो देखिए n बराबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन ए बाई 2, और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए बाई 2, और अपान में कितना है हमारे पास साइन ए बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे साइन ए बाई 2। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ साइन ए बाई 2। तो देखिए इससे ये चीज़ हमारी क्या होगी, कट जाएगी। तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, n बराबर हमारे पास बचेगा यहाँ पे कितना, n बराबर बचेगा 2 कॉस ए बाई 2, और हमको यही निकालना था, अपवर्तनांक ही हमको निकालना था। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रिज्म वाले चैप्टर से लिया गया है, क्लास 12। ठीक है, क्लास 12। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोला है उसने कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण जो है वो ए है, तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो कॉट ए बाई 2 है। तो प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है डेल एम। ओके, आपको ज्ञात क्या करना है, डेल एम आपको ज्ञात करना है। आपको वैल्यू जो दी गई हैं, क्या क्या दी गई वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए आपको n बराबर आपको दे रखा है कॉट ए बाई 2 दे रखा है, और a बराबर आपको a ही दे रखा है, यानी प्रिज्म कोण आपका a है आपके पास। ठीक है,
तो देखिए आपके पास जो फार्मूला है, उस फार्मूले को जब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा फार्मूला हमारे पास। सूत्र लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए n बराबर फार्मूला होता है हमारे पास साइन डेल एम प्लस ए अपान में हो जाएगा 2 बटे में आ जाएगा हमारे पास साइन ए बाई 2। ये फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला कि n बराबर है कॉट, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कॉट ए बाई 2 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास साइन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको डेल एम को m ही रखते हैं और a हमारा a दिया गया है अपान में 2। ये हमारे पास कितना है यहाँ पे साइन a बाई 2 हमको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कॉट बराबर एक फार्मूला होता है, इसको अगर हम चेंज करें तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस a अपान 2 और अपान में हो जाएगा हमारे पास साइन a अपान 2, ठीक है। इक्वल में हमारे पास कितना रहेगा, इक्वल में हमारे पास रहेगा ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगी साइन, यहाँ पे हो जाएगा डेल एम प्लस ए और अपान 2, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा साइन ए अपान 2। तो देख सकते हैं आप, इससे ये चीज़ हमारी कट जाएगी। अब जो चीज़ बची है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बचा है कॉस ए अपान 2 बराबर में कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा साइन डेल एम प्लस ए और अपान में कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये साइन में है और ये हमारा कोस में है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए एक फार्मूला होता है हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा तो बराबर हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला आपने देखा होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, देखिए इसको हम लोग लिख लेंगे साइन ब्रैकेट ये हो जाएगा 90 माइनस ए अपान 2, ठीक है, और बराबर हमारे पास रहेगा यहाँ पे साइन, और ये हो जाएगा डेल एम प्लस ए और अपान में 2। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, साइन से साइन हमारा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 90 माइनस का ए अपान 2 बराबर यहाँ बचेगा डेल एम प्लस ए और अपान में कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 90 दूनी हो जाएगा 180 माइनस ए और अपान 2 बराबर हमारे पास बचेगा डेल एम प्लस ए और अपान में 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 2 से 2 है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग काट देते हैं। अब जो वैल्यू बची है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए क्या आपके पास बचा, इधर आपके पास बचा 180 माइनस का ए बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा है डेल एम प्लस ए, ठीक है। ए को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस का ए बराबर डेल एम। अब देखिए ये भी माइनस का है ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 2a बराबर डेल एम, यानी अल्पतम विचलन कोण का मान हमारा ये होगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन आया है, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीन पे आपकी होगा कि एक ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के अपवर्तनांक जो है वो कोसेक ए बाई 2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी हमें न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको n बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है कोसेक ए बाई 2 दे रखा है, ठीक है, कोसेक ए बाई 2 दे रखा है, और प्रिज्म कोण आपको दे रखा है प्रिज्म कोण, तो ये आपको दे रखा है कितना ए, कितना दे रखा है आपको ए दे रखा है प्रिज्म कोण, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के अब पदार्थ का जो अपवर्तनांक ये था, तो हमें अल्पतम विचलन कोण निकालना था, यानी हमें निकालनी थी वैल्यू डेल एम की, ठीक है। तो देखिए एन बराबर फार्मूला वही दोबारा से हम लोग लगाएंगे साइन, यहाँ पे हो जाएगा डेल एम प्लस ए और अपान में कितना हो जाएगा 2 और बटे में हो जाएगा साइन ए बाई 2। एन की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कोसेक ए बाई 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा डेल सॉरी साइन ब्रैकेट में हो जाएगा डेल एम
प्लस ए अपॉन 2 बटे में बचेगा साइन ए अपॉन 2। ओके, अब देखिए साइन कोसिक है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए बाई 2 बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा डेल एम प्लस ए अपॉन 2 हो जाएगा, बटे में कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा साइन ए अपॉन 2। तो देखिए इससे ये चीज़ हमारी कट जाएगी। अब जो वैल्यू बची है उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास बचा है 1, यहाँ पे कितना बचेगा साइन, ये बचेगा डेल एम प्लस ए और अपॉन में 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 1 साइन में कितने का मान होता है, तो ये होता है 90 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 90 बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन डेल एम प्लस ए और अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ से ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा हमारे पास 90 बराबर बचेगा डेल एम प्लस ए और अपॉन में कितना बचेगा 2। ठीक है, 2 को हम लोग 90 की तरफ भेजेंगे तो ये इस साइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो 90 दूनी होता है 180 डिग्री बराबर बचेगा डेल एम प्लस ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस का ए हो जाएगा और बराबर डेल एम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्पतम विचलन कोण का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सोल्व करने के लिए आए, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इनको कितनी कैलकुलेशन यहाँ पे इनमें करनी पड़ती है। ठीक है, कोण एक और क्वेश्चन है कि न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है, तो हमें विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 12th में एक चैप्टर है प्रिज्म। ठीक है, तो ये प्रिज्म चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं न्यूमेरिकल, तो ये मैंने जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन आप लोग बारीकी से देखिए, उनको समझिए और कहाँ पे कैसे फार्मूला मैंने यूज किया वो भी आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा कि आपतन कोण जो है, तो हम यहाँ पे पहले तो मान लेते हैं कि माना आपतन कोण को हम लोग मान लेते हैं आई और प्रिज्म कोण को हम लोग मान लेते हैं ए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आई बराबर हो जाएगा 3/4 ए हो जाएगा। ठीक, इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए आई बराबर आपको दे रखा है, ठीक है, और कुछ देर का नहीं दे रखा, समान कोणिक हैं, तो देखिए एक फार्मूला होता है आई बराबर, अगर हम लोग देखें तो ये होता है डेल एम प्लस ए और अपान में कितना होता है 2 होता है। ठीक, तो देखिए आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3/4 ए दे रखी है, बराबर हो जाएगा डेल एम प्लस ए और अपान में 2। देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कितना बचा 3/2 ए बराबर हो जाएगा डेल एम प्लस ए। ठीक है, अब देखिए ए को एक तरफ भेज देते हैं तो ये प्लस है, उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3/2 ए माइनस का हो जाएगा ए बराबर कितना बचेगा डेल एम। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a माइनस यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का भाग करेंगे 2 में तो ये 2 बार चला जाएगा, तो यानी कितना आएगा यहाँ पे 2a। ठीक है, तो अब देखिए 3a में से जब 2a माइनस करेंगे तो कितना बचेगा a और अपान में कितना है 2, तो ये आ गया हमारे पास डेल एम, यानी अल्पतम विचलन कोण का मान हमारा कितना हो जाएगा a/2 होगा। ओके, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पे है, प्रिज्म से क्वेश्चन है ये भी। क्या दिया, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। ठीक, देखिए आपको क्या प्रूव करना है कि एक जल है, जल का अधिकतम विचलन कोण और उसका 1/4 रह जाएगा किसके, वायु के अल्पतम विचलन कोण का। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है।
ठीक है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में ही गिवन दैट है कांच का अपवर्तनांक यानी कि वायु के सापेक्ष यानी ए एन जी बराबर हम लोग देख लेते हैं कितना है 3/2 दे रखा, और ए एन डब्ल्यू बराबर आपको दे रखा है 4/3। ये वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है यानी वैल्यू दे रखी है। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब हम यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कहाँ डुबो रहे, कांच के एक पतले प्रिज्म को किस में डुबो रहे हम लोग, जल में। किस में डुबो रहे हम लोग, जल में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जल के सापेक्ष कांच का। तो देखिए जल के सापेक्ष कांच का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा WnG। तो WnG जब हम लोग निकालेंगे, देखिए जो चीज़ पीछे होती है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये मैंने आपको फार्मूले जब पढ़ाए थे तो मैंने बताया था किस तरीके से इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये हो जाएगा AnG और अपान में हो जाएगा AnW। ओके। अब देखिए AnG की वैल्यू हमको दे रखी है 3/2 और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 4/3। तो देखिए ये हमारा ऊपर जाएगा और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। तो देखिए WnG बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3×9 और बटे में 8। ठीक। तो ये निकल आया हमारे पास WnG। अब देखिए एक फार्मूला होता है डेल एम बराबर होता है n-1 और प्रिज्म कोण का गुणनफल। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं वायु में, तो हमारे पास हो जाएगा डेल ए, तो यहाँ पे आ जाएगा AnG माइनस कितना होगा 1 और A। ठीक है। अब AnG की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3/2, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 3/2 माइनस का 1 हो जाएगा और A हो जाएगा। ठीक। इसको हम अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3-2/2 और A। तो ये कितना बचेगा हमारे पास 1/2 A बचेगा। कितना बचेगा 1/2 A बचेगा। ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है डेल ए की, ये निकल के आई है A/2A। ठीक। अब हम लोग WnG की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो WnG की वैल्यू देखिए हम लोग जब निकालेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं यहीं पे कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं मान निकाल देता हूँ। ठीक। तो देखिए जब हम निकालेंगे ये, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो W बराबर हो जाएगा यहाँ पे WnG माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज A। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें देगी 9/8 माइनस का 1 और कितना हो जाएगा A। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 1/8 A। तो ये आपके पास निकला है W वैल्यू कितना हो गया 1/8 A हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए अब एक समीकरण ये हो गया, एक ये आपको प्रूव करना था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास W अपॉन में डेल ए बराबर, पहले हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8A और अपान में हो जाएगा 1/2A। तो देखिए ए से ए कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास आप लोग देखते हैं डेल W बराबर कितना आ गया 1/4 डेल ए। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ भी हमको करना था। ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है, समझ में नहीं आता, तो वो कमेंट में बोल सकता है, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए क्या क्या पूछा गया है। तो हेलो दोस्तों, आपसे एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। मैं ये जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रिज्म से लिया गया है। प्रिज्म एक हमारा चैप्टर है फिजिक्स में, कक्षा 12। ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 60 डिग्री कोण, ये लिखा है कोण, ठीक है, कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक जो है वो कितना दिया गया √2 है। अल्पतम, यहाँ पे लिखा अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, नंबर 2 आपतन कोण ज्ञात कीजिए और नंबर 3 आपको अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी गई उनको लिख लीजिए। आपको A बराबर दे रखा है 60 डिग्री और N बराबर आपको दे रखा है √2। ठीक है।
ये वैल्यू आपको दे रखी हैं। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं अल्पतम विचलन कोण। सबसे पहले ज्ञात करेंगे अल्पतम विचलन कोण का मान। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है n बराबर होता है साइन डेल एम प्लस ए और अपान में हो जाएगा 2 बटे में आ जाएगा हमारे पास साइन ए बाई 2। एन की वैल्यू है आपके पास √2। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा डेल एम प्लस ए की वैल्यू आपको दी गई है 60 डिग्री अपान 2 बटे यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 बटे 2, डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2, 30 को हम लोग इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री बराबर में कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा साइन और ये बचेगा डेल एम प्लस 60 डिग्री और बटे में 2, इतना हमारे पास बचेगा। ठीक है, अब देखिए साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 30 डिग्री की जो मान होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे √2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 बराबर हमारे पास बचेगा साइन ब्रेकेट डेल एम प्लस ए और अपान 2, ए की जगह पे 60 दिया गया तो 60 लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास है √2 और अपान में है 2, तो 2 को हम लोग लिखेंगे √2 इंटू √2 लिख लेंगे। ठीक है, अब बराबर में हमारे पास बचा है साइन, ये हो जाएगा हमारे पास डेल एम प्लस 60 डिग्री और बटे में 2। अब देखिए √2 से √2 हमारा क्या हो कट गया तो ये बचेगा 1/√2 बराबर में कितना बचेगा साइन, ये हो जाएगा डेल एम प्लस 60 डिग्री और अपान में 2 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं 1/√2 जो है ये कितने का मान होता है साइन में, तो ये होता है साइन 45 का, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन 45 डिग्री और बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन, ये हो जाएगा डेल एम प्लस 60 डिग्री और अपान में 2, तो साइन से साइन हमारा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री बराबर डेल एम प्लस 60 डिग्री बटे 2, इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 45 दूनी 90, कितना हो गया 90 और बराबर में हमारे पास हो जाएगा डेल एम प्लस 60 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 60, तो बराबर हमारे पास बचेगा डेल एम, तो डेल एम बराबर आप लोग देख सकते हैं कितना आएगा 30 डिग्री, यानी पहले वाले पॉइंट का हमारा आंसर कितना होगा 30 डिग्री, यानी अल्पतम विचलन कोण हमारा 30 डिग्री निकल आया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें एक निकालना है आपतन कोण। अब देखिए सेकेंड वाले में आपतन कोण पूछा तो आई बराबर होता है डेल एम प्लस ए और अपान 2। अब देखिए आई बराबर जब निकालें डेल एम की वैल्यू हमारे पास निकली है 30 डिग्री प्लस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई थी सवाल में 60 डिग्री और बटे में कितना हो जाएगा 2, तो इसको आप लोग जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90/2, काटेंगे इसको तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो आप लोग देख सकते आई बराबर आ गया हमारा 45 डिग्री, यानी आपतन कोण भी हमारा निकल आया। अब एक रह गया है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो अपवर्तन कोण जो होता है आर बराबर हमारा होता है a/2 और ए बराबर हमें दे रखा है सवाल में 60 डिग्री अपान में 2 करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो देखिए हमारा अल्पतम कोण कितना निकला, अल्पतम कोण हमारा निकला है 30 डिग्री। ठीक है, आपतन कोण हमारा कितना मिला हमको, आपतन कोण हमको मिला है 45 डिग्री और अपवर्तन कोण हमारा मिला है हमको 30 डिग्री, तो ये तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर ही समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है फिजिक्स के नाम से और एक केमिस्ट्री के नाम से, तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो सभी के सलूशन उसमें दिए गए, तो आप वहाँ जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।